पितृपक्ष में भूल कर भी पितरों को चैलेंज मत करिए और उनको नाराज मत करिए। ये जो पितृपक्ष चल रहा है आज से, ये श्राद्ध पक्ष भी इसको कहा जाता है। इसमें ऐसी मान्यता है कि हमारे जो भी पितर हैं, यानी जिन्होंने हमसे पहले शरीर को छोड़ा है, वो सभी इन 16 दिनों के लिए बहुत ही वो लोग सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मेरे जीवन में 2 बार ऐसी घटना घटी है जिससे मैं समझ सकता हूँ कि पितरों को या तो उन्हें आप प्रणाम करिए, उनके लिए जल चढ़ाइए, या फिर कुछ मत करिए, लेकिन उनको चैलेंज मत करिए और नाराज मत करिए। 2 बार ऐसी गलती हुई है जिसको लेकर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भूल कर भी ये नहीं कहे कि पितर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, या पितर अगर खुश हो जाएंगे तो हमको क्या दे देंगे। बड़ा वैज्ञानिक और लॉजिकल बात मैंने कही है आज सुबह में। वैज्ञानिक भी है और लॉजिकल भी था। मैंने सुबह में कहा कि ये जो पितर हैं वो नाराज होकर के मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और खुश होकर हमको क्या दे देंगे, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी मिला है वो मेरे मेहनत से मिला है, मेरे विचार से मिला है। क्योंकि सबको ही जानते हैं, आदमी वही पाता है जितना वो श्रम करता है, आदमी के जीवन में वही मिलता है जितना वो मेहनत करता है। और मैंने वही खोया जिसके लायक मैं नहीं था, या जो मैंने गलती की उसके वजह से खोया। यानी मैंने कुछ पाया तो अपने मेहनत से और कुछ खोया तो अपनी गलती से। इसमें पितरों का क्या हाथ है? पितर अगर नाराज हो गए तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और पितर अगर खुश हो गए तो हमको क्या दे देंगे। मेरे जीवन में वही बिगड़ा है, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने गलती की और वही मिला है जितना मैंने मेहनत किया। ऐसा मैंने लॉजिकल बात सुबह सुबह बोला। उसके बाद से मेरी बेटी ने तुरंत हमको सावधान किया कि चैलेंज मत करिए, पितरों को चैलेंज नहीं किया जाता है। आपको सम्मान देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, चैलेंज मत करिए। क्योंकि इस भाषा में अहंकार है। अगर कोई आदमी ये कह रहा कि पितर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इस भाषा में अहंकार है, और अहंकार तो किसी की नहीं चलने वाली है। यही तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि अहंकार मेरा भोजन है। यानी कोई भी देवी हो देवता हो, अहंकार किसी का भी नहीं चल सकता। अहंकार भरे ये वचन इस श्राद्ध पक्ष में तो बिल्कुल मत बोलिए और कहीं मत बोलिए। एक और 2 घटनाएं आपको बताता हूँ जो इतना खतरनाक है इस श्राद्ध पक्ष का। श्राद्ध पक्ष का पहला दिन था जब मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर से याद दिला दूँ, 17 सितंबर 2016 विश्वकर्मा पूजा का दिन था और 16 सितंबर को चंद्र ग्रहण था। उसका अगला दिन था 17 सितंबर, यानी कि श्राद्ध पक्ष का पहला दिन। हम और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे सड़क पर घूमने निकले थे, विश्वकर्मा पूजा देखने निकले थे, और मेरी धर्मपत्नी का एक्सीडेंट हुआ रात के 8 बजे के आसपास। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। यानी मेरा जीवन साथी हमसे बिछड़ गया श्राद्ध पक्ष के पहले दिन में। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि इसमें मेरे किसी पितरों का हाथ है या पितरों, पर यह जरूर कह सकता हूँ कि मेरे पितर हमसे नाराज हैं। इस बात को मैं खूब मानता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को बहुत परेशान किया है और हमसे बहुत सारे लोग परेशान आज भी है, और बहुत सारे वो लोग भी परेशान थे जो अब दुनिया से चले गए। याद रखिए, जब पितृपक्ष की बात की जाती है, श्राद्ध पक्ष की बात की जाती है, तो इसमें 1-2 आत्माएं नहीं है, बहुत है। इसमें पितृपक्ष का मतलब हुआ हमसे पहले जो जो मेरे रिश्तेदार इस दुनिया से गए हैं वो सब हैं। यानी दादा दादी, मौसा मौसी, नाना नानी, मामा मामी, फूआ फूफा, जो कोई भी हमसे रिलेटेड है, मेरे रक्त संबंध है, मेरे खून के रिश्ते हैं, वो सब शामिल है। एक नहीं है, अनेक हैं। जरा सोचिए, अगर मेरे साथ एक महामूर्ख चैलेंज करके कह दे कि ये पितर मेरे क्या बिगाड़ लेंगे, तो मैं इधर अकेला, उधर वो लोग 10-20 हैं, बहुत सारे मामा मामी से लेकर के फूफा फूफा, अब जोड़ नहीं सकते हैं। 20-25 से ज़्यादा उधर खड़े हैं, और मैंने चैलेंज कर दिया कि वो मेरा क्या उखाड़ लेंगे, सॉरी क्या बिगाड़ लेंगे। बहुत बड़ी भूल है मेरी, मुझे कान पकड़ के क्षमा मांगनी पड़ी सुबह सुबह ही कि गलत बात है। इस श्राद्ध पक्ष में पहली बात कि पितरों को जल चढ़ाना चाहिए, जो मैंने चढ़ाया फिर सुबह में, जब मुझे बेटी से डांट पड़ी कि ऐसी गलती मत करिए। अब मेरा गुस्सा ये था कि 2017 में मेरी वाइफ को श्राद्ध पक्ष का पहला दिन उसके साथ दुर्घटना हो गया और दुनिया से चली गई। उसे गुस्से में मैं आज सवेरे बोल दिया, गलत है। श्राद्ध पक्ष के इस 16 दिनों में सबसे पहला काम जो मुझे पिछले साल मैंने किया भी था, इन 16 दिन तक अलग से 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम मैंने चढ़ाया। आज मैंने क्या किया, पहला 1 लोटा जल चढ़ाया था वो तो सूर्य भगवान को चढ़ाया, जो हर दिन चढ़ाते हैं। फिर मैं वापस आया, फिर दूसरा 1 लोटा में जल लिया, गंगा जल मिलाया उसमें, और मैंने जो दूसरा ये जल डाला वो पितरों के नाम पर था। और ये मैं अगले 16 दिन तक करने वाला हूँ। यही बात मैं आपसे भी सीखना चाहता हूँ कि ऐसे वचन न कहें,
उम्मीद है सब कोई मेरे सा इडियट नहीं है, नहीं कहेंगे। एक आदमी के बनने में उसके पितरों का हाथ होता है। हम जिस घर में 1973 से रहे वो मेरे दादाजी का बनाया हुआ है। छपरा जिला में जो मेरा गांव है मोथा में, वो जो घर है जिसमें हम बचपन से लेकर के रहे हैं लगातार 10, 15, 20 साल तक, वो किसका बनाया हुआ है? मेरे दादाजी का। मेरे चाचाओं का हाथ है, चाचा की कमाई लगी हुई उसमें। और मेरे पढ़ाई लिखाई नॉलेज सबको अब जोड़ने चलेंगे तो मेरे जीवन पर 35-40 मेरे रिश्तेदारों का हाथ है जो अभी दुनिया में नहीं है। अब इतने सारे लोग का कंट्रीब्यूशन है। किसी ने नाश्ता कराया होगा, किसी ने भोजन कराया होगा, किसी ने 5 रुपये दिए होंगे। गिन कर देखिए, कभी कोई, मेरे एक बड़े मामा भी हुआ करते थे, कभी मिठाई ला कर दिए, पैसे ला कर दिए। हम कैसे कहते कि पितरों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? किया तो है। तो आज जब मैंने ये अहंकार भरे वचन कहे कि पिता नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, उसके बाद मुझे मेरी बेटी से डांट पड़ी तो होश में आया कि भाई बात तो सच है। मेरे जीवन के निर्माण में मेरे पितरों का हाथ है, बहुत बहुत हाथ है। मैं जिनके घर में रहकर पढ़ाई करता था वो घर मेरा नहीं था, मेरे पूर्वजों का था। अभी यहाँ मैं पाथरडी की बात कर रहा हूँ। तो न जाने कितने सारे लोगों का हाथ है मेरे निर्माण में। किसी ने शिक्षा दिया, किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने रोटी दी, किसी ने पैसे दिए, किसी ने फल दिए, किसी का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, होता है ना। तो इतने सारे लोग, मेरे माँ के रिश्तेदार से देखिए तो मेरा नाना नानी मामा इन सब का हाथ है। एक तो सीधा उनका खून ही मेरे शरीर में बह रहा और उनका योगदान है। 10-12 दिन तो हम अपनी नानी के घर में रह कर रहे थे, तो कैसे कह दूँ कि पितरों का कोई योगदान ही नहीं मेरे में? बिल्कुल है। उसी तरह से मैं दादा दादी जिस घर में रहा हूँ उनका तो खून ही मेरे अंदर है। और उसी तरह से अगर मैं फुआ के परिवार में जाऊँ तो उधर भी बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे निर्माण में पितरों का बहुत बहुत हाथ है। 25-30 से अधिक कह सकता हूँ जिनका सीधा योगदान है। तो बिना गिनती के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पितृपक्ष में मेरे तरफ से बहुत बहुत उनको प्रणाम है और धन्यवाद है जो उन्होंने मेरे लिए किया। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सुबह 1 लोटा जल, गंगा जल डालकर उन्हें अर्पण कर रहा हूँ, प्रतिदिन करता रहूँगा। इसके अलावा इसका विपरीत बात जो कही जाती है कि पितर अगर नाराज हो जाते हैं तो आपको परेशान करते हैं। खासकर मैं बागेश्वर धाम के जितने भी वीडियो देखता हूँ तो उसमें जब उनका दिव्य दरबार लगता है तो पता चलता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, इसलिए ये बीमारी है या दवा काम नहीं कर रहा या रोग हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु हो जाती है। तो बागेश्वर के जितने भी देवी दरबार का वीडियो देखता हूँ उससे ये समझ में आता है कि पितर अगर नाराज हो जाए तो घर में बीमारियाँ फैलती है जो दवा से भी ठीक नहीं होता। घर में गरीबी आती है जो लाख मेहनत के बाद भी वो गरीबी दूर नहीं होती है। घर के लोगों में आपस में झगड़ा होता है, आपस में प्रेम नहीं रहता है। इसके पीछे भी पितरों का नाराज होना कारण हो सकता है। और भी अनगिनत हर 2-4 महीने पर किसी न किसी का एक्सीडेंट होता चला जाता है। हर 2-4 महीने पर कोई न कोई बीमार पड़ता है, एक ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ता है, एक ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है। ये भी है पितरों के नाराजगी के कारण। तो ऐसा ये भी माना गया है कि पितर अगर नाराज हो जाए तो घर में गरीबी आ सकती है, बीमारी का घर में रहता है, एक्सीडेंट होते रहता है, असमय मृत्यु होते रहती है। पितर नाराज क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि पितर एक नैतिक विचार वाले होते हैं। हमसे जो बड़े हैं वो एक नैतिकता पर चलते हैं। अगर हम कहीं भी नैतिकता के विरुद्ध चलेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, उनको बुरा लगेगा। या फिर मेरे कर्म से अगर कहीं वो दुखी हैं तो नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सालों भर ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारे पितरों को बुरा लगे। यानी कि पूरा का पूरा ही सुधरना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। हमारे कर्म शुद्ध रहेंगे तो पितर हमें बहुत बहुत स्नेह करेंगे, आशीर्वाद देंगे, सहयोग करेंगे। और हमारे विचार अगर शुद्ध होंगे तो उससे अच्छे अच्छे कर्म पैदा होंगे। तो अगर हमारे विचार ही अशुद्ध है तो पितर तो नाराज होंगे ही, और हमारे कर्म बुरे हो जाएंगे। कर्म बुरे होंगे तो पितर नाराज होंगे, और पितर नाराज होंगे तो ये सब चीज़ें हो सकती है। और अगर हमारे पितर हमसे प्रसन्न है, कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात, हम ऐसा कोई विचार नहीं करें जो पितरों को बुरा लगे तो वो खुश रहेंगे। हम ऐसे कोई कर्म नहीं करें जो हमारे पितरों को बुरा न लगे तो खुश रहेंगे। और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो जैसे मुझे उन्होंने बड़े बड़े सिद्ध गुरुओं से मिलवाया, बहुत सारे सिद्ध एनलाइटेड लोगों से मेरा मिलना हुआ है। ओशो के छोटे भाई से, परमहंस राहुलेश्वरानंद जी से, देवरा बाबा के शिष्य से, और निखिलेश्वरानंद जी के बेटे से मेरी मुलाकात हुई है, जैसे मैंने बताया ओशो के भाई से। तो इन सब सिद्धों से मुझे कौन मिलवा रहा है? हो सकता है मेरे पितर मिलवा रहे हैं। जैसे
हमारे फलाने बाबा की बात कर लीजिए। तो बड़े बड़े सिद्धों से मेरी जो मुलाकात होते रहती है, ये उनका हाथ है। आज इस घर में मैं बैठा हूँ, हो सकता है कि पितरों के आशीर्वाद से। मेरा कर्म तो सब जानते हैं, ट्यूशन मास्टर, प्राइवेट स्कूल मास्टर, उससे घर नहीं बनने वाला। तो मेरे जीवन में जो भी सुख सुविधा है पितरों की देन है, और जो भी आध्यात्मिक प्रगति है वो पितरों की देन है। मैं इस पितृपक्ष में एक वचन दे सकता हूँ, पूरा प्रयास करूँगा, अशुद्ध विचार नहीं करूँगा, अशुद्ध कर्म नहीं करूँगा, और मैं इतने धर्म के मार्ग पर चलूँगा कि मेरे पितर हम पर आशीर्वाद के फूल बरसाएंगे। तो इस पितृपक्ष के 16 दिनों में पितरों का अपमान मत करिए, हो सके तो उनको एक लोटा जल अर्पण करिए। धन्यवाद, प्रणाम।